नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र गृह व्यवस्था में कला एवं प्रबंध के अंतर्गत पाठ 5 रंग क्या है, रंग की अर्थ क्या है, रंग की परिभाषा क्या है, घर के साज सज्जा में रंग की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा और अंत में इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। रंग, ठीक है, कि रंग क्या है। पाठ के नाम के बारे में हमने आपको बताया। रंग क्या है, रंग का अर्थ, परिभाषा और घर की साज सज्जा में रंग की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रंग का क्या अर्थ है। मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सूर्य का प्रकाश ही एक ऐसा गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं और यह विभिन्न आकार की प्रकाश लहरों से बनता है। हमारे आसपास जितने भी रंग बिखरे हुए हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश ही है। रंग का एक ऐसा प्रभाव है जो आंखों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से रंग आंखों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। रंग का प्रत्यक्षीकरण उस समय होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करता है। ऐसे समय मस्तिष्क की नाड़ी केंद्र में रंग का बोध होता है। प्रकाश की लहरें जो अलग अलग स्पंदन तथा लंबाई वाली होती हैं मस्तिष्क में अलग अलग रंगों का ज्ञान कराती हैं, अतः हमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। सबसे छोटे आकार की जो लहर होती है उससे बैंगनी रंग बनता है तथा सबसे लंबी लहर से लाल रंग बनता है। व्यक्ति की आंखों में प्रकाश को ग्रहण करने वाला कोशिकाएं जो होता है वह पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं व्यक्ति की आंखों में पाई जाती हैं। ये 3 रंगों को ग्रहण करती हैं। वो 3 रंग कौन है? मुख्य रूप से लाल, नीला एवं हरा। ठीक है, शेष इन 3 रंगों के मिश्रण से ही बनते हैं। बाकी और जो सारे रंग हैं इन्हीं 3 रंगों के मिश्रण से बनते हैं। लाल, नीला एवं हरा, ये 3 मुख्य रंग हैं जो हमारी आंखें प्रकाश के द्वारा प्राप्त करती हैं। ठीक है, हमारी आंखें जो ग्रहण करती हैं प्रकाश से 3 रंग लाल, नीला एवं हरा। बाकी सारे रंग जो होते हैं इन्हीं 3 रंगों से मिलकर के बने होते हैं। रंग से संबंधित विभिन्न सिद्धांत भी हैं। देखिए, पिगमेंट सिद्धांत है रंग के अंतर्गत। इसमें 3 प्रमुख रंग हैं। पिगमेंट सिद्धांत में कौन 3 प्रमुख रंग हैं? पीला, लाल और नीला। और दूसरा है भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, इसमें 3 प्रमुख रंग हैं। इसमें तीनों कौन है? लाल, हरा और नीला। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रमुख रंग होते हैं। कौन कौन? पीला, लाल, हरा और नीला। ठीक है, और मुनसेल का सिद्धांत जो है इनमें देखिए इनमें 5 प्रमुख रंग होते हैं। इनके 5 रंगों का नाम क्या है? नीला, पीला, हरा, लाल और बैंगनी। ठीक है, इनके 5 प्रमुख रंग हैं। रंगों के कुछ गुण होते हैं, चलिए उसके बारे में देख लीजिए। रंगों के विशेष गुण क्या होते हैं? रंगों के गुण के बारे में प्रांग नामक जो विद्वान हैं उन्होंने रंगों के गुण के बारे में बताया है कि रंगों में 3 विशेष गुण पाए जाते हैं। इन्हें रंगों की बीमा या परिणाम भी कहा जाता है। जो रंगों में 3 विशेष गुण पाए जाते हैं इन्हें रंगों की बीमा या परिमाण भी कहते हैं। रंगों के इन गुणों को मापा भी जा सकता है। जैसे किसी पदार्थ के 3 तत्व होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसी प्रकार रंगों के भी 3 तत्व होते हैं। प्रांग ने रंगों के गुणों में उनकी ठंडाई व गर्माई को भी लिया है। ठीक है, रंगों के 3 गुण निम्नलिखित हैं। कौन है 3 गुण? देखिए, पहला है ह्यू, दूसरा मूल्य और तीसरा क्या है? क्रोमा। ठीक है, अब ह्यू क्या है इसको देखिए, यह रंग के नाम की ओर संकेत करता है। जैसे लाल, हरा, पीला, नीले और हरे रंग में जो भिन्नता होती है वह भिन्नता ह्यू के कारण ही होती है। जैसे हरे रंग में अन्य रंग को मिलाकर उसको नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, वैसे ही इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए यह रंग जो होता है हरा रंग वह हरा ना कहलाकर नीला रंग कहलाता है। ठीक है, प्रांग के अनुसार रंगों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। प्रांग महोदय ने रंगों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। वो 5 वर्ग क्या है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तीसरा है मध्यस्थ रंग, चौथा है तृतीयक रंग और 5वां क्या है? चतुर्थ भागीय रंग।
ठीक है। इसमें देखिए प्राथमिक रंग क्या है। प्रांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला, ठीक है। और द्वितीयक रंग जो होता है, इसमें यह रंग 3 प्रकार के होते हैं। बैंगनी प्रांग की योजना के अनुसार यह रंग लाल व नीले रंग को मिलाकर बनाया जाता है। बैंगनी रंग जो है लाल और नीले रंग को मिलाकर बनाया जाता है। और तीसरा जो है हरा रंग, यह हरा रंग जो होता है यह पीले और नीले रंग को मिलाकर के बनता है। अब देखिए नारंगी रंग कैसे बनता है, ठीक है। नारंगी रंग के बारे में जान लीजिए कि यह कैसे बनता है। नारंगी रंग पीले और लाल रंग को मिलाकर बनाया जाता है। निम्नलिखित चित्र जो नीचे चित्र दिया गया है इसके द्वारा देखिए स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन के मिलने से कौन कौन सा रंग बनता है। देखिए किसके मिलने से कौन सा रंग बन रहा है, इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तीसरा देखिए मध्यस्थ रंग जो होता है, जब प्राथमिक तथा उसके समीपवर्ती रंग को मिलाया जाता है तब एक मध्यस्थ रंग का निर्माण होता है, जो दोनों रंगों के बीच का रंग लगता है देखने में, अतः इसको मध्यस्थ रंग कहा जाता है। यह मध्यस्थ रंग 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 क्या हैं? प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग जब मिलाया जाता है तो मध्यस्थ रंग बनता है, ठीक है। अब पीला और हरा मिलाया गया तो पीला हरा बना, नीला हरा मिलाया गया तो नीला हरा बना, बैंगनी नीला मिलाया गया बैगनी नीला बना। इसी प्रकार से देखिए ये 6 प्रकार के मध्यस्थ रंग होते हैं। और चौथा देखिए तृतीयक रंग। तृतीयक रंग जो होता है जब दो द्वितीयक रंगों को मिला दिया जाता है तब ये रंग बनता है, तृतीयक रंग इसका निर्माण होता है। तृतीयक रंग तटस्थ तथा उदास होते हैं। तृतीयक रंग जो होते हैं इनकी श्रेणी में मटमैला लाल, मटमैला पीला, मटमैला नीला रंग होता है। तृतीयक श्रेणी का पीला रंग धुएं जैसा पीला होता है, लाल रंग ईंट जैसा लाल होता है और नीला रंग स्लेट जैसा होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे नारंगी हरा जब मिलाया जाएगा तो तृतीयक पीला रंग बनेगा और बैगनी हरा मिलाया जाएगा तो तृतीयक श्रेणी का नीला रंग बनेगा। नारंगी और पीला मिलाया जाएगा तो तृतीयक श्रेणी का पीला रंग बनेगा। चौथा क्या है? चतुर्थभागीय रंग, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 तृतीयक श्रेणी के रंगों को मिलाने से चतुर्थभागीय रंग बनते हैं। यह भी 3 रंग के होते हैं। यह तृतीय श्रेणी के रंगों की अपेक्षा अस्पष्ट जो तृतीय श्रेणी के रंग होते हैं उसके अपेक्षा यह अधिक अस्पष्ट व उदासीन होते हैं। यह रंग हरा, बैगनी तथा नारंगी होते हैं। तृतीय श्रेणी का जो होता है रंग उसका देख लीजिए। तृतीय श्रेणी का नीला और पीला जो रंग मिलाया जाएगा चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग बनेगा। तृतीय श्रेणी का नीला और लाल रंग मिलाया जाएगा तो चतुर्थ श्रेणी का बैंगनी रंग बनेगा। और तृतीय श्रेणी का लाल और पीला रंग मिलाया जाएगा तो चतुर्थ श्रेणी का नारंगी रंग बनेगा, ठीक है। अब देखिए प्रांग रंग योजना। प्रांग जी की रंग योजना क्या है? प्रांग की ह्यू व्यवस्था के अंतर्गत रंगों के उपयोग के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे देखिए नीचे प्रत्येक रंग को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इनकी योजना के अंतर्गत प्रत्येक रंग को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इनकी योजना संबंधित रंगों एवं विपरीत रंगों की पहचान करवाती है। रंगों को प्रमुख रूप से 3 समूहों में विभक्त करता है। यह योजना लंबाई अथवा दूरी को बढ़ाने तथा घटाने वाले रंगों को क्या करता है? ज्ञान देता है। गर्म रंग जिनसे प्रसन्नता, क्रोध तथा उत्तेजना उत्पन्न होती है उनके विषय में भी यह रंग बतलाता है। प्रांग रंग योजना के अंतर्गत यह ज्ञात होता है। जो रंग ठंडे तथा गर्म रंगों की विभाजित रेखा के ऊपर होते हैं उनके विषय में भी ज्ञान कराता है। अगला देखिए मूल्य क्या है, ठीक है। मूल्य क्या है? मूल्य के बारे में देख लीजिए। तो जैसे पहला तो रंग के 3 गुण जो प्रांग महोदय ने बताया था उसमें पहला था ह्यू के बारे में आप लोगों ने देखा पूरा विस्तार पूर्वक, ठीक है। अब प्रांग महोदय ने ह्यू को रंगों को 5 वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। तो उसमें आपने ह्यू के बारे में देखा। दूसरा इसमें क्या था? मूल्य। और तीसरा क्या था? क्रोमा। तो दूसरा मूल्य के बारे में आप लोग देखिए कि मूल्य क्या है। अब मूल्य के अंतर्गत देखिए प्रांग का रंग मूल्य सिद्धांत निम्नलिखित बातों को स्पष्ट करता है। काला रंग प्रकाश को शोषित करता है, इसलिए वस्तु के आकार को घटाता है, ठीक है। ये रंग उदासीन होते हैं, उदासीनता का प्रतीक होते हैं। सफ़ेद रंग प्रकाश को परिवर्तित करता है, काला रंग प्रकाश को शोषित करता है और सफ़ेद रंग प्रकाश को परावर्तित करता है। विपरीत मूल्यों के रंगों का प्रयोग किसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, ठीक है। अब क्रोमा या तीव्रता क्या है? रंगों की विशेषता में प्रांग की तीव्रता का गुण
नीचे दिए बातों से स्पष्ट होता है। प्रांग की तीव्रता का गुण निम्न बातों को स्पष्ट करता है। जैसे कुछ रंग दूसरे रंगों की अपेक्षा अधिक तीव्र होते हैं। तीव्र रंगों में पूरक रंग मिश्रित करके उनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है और तीव्र रंगों की तीव्रता में वृद्धि करने के लिए उनके पास उनके पूरक रंगों को रखा जा सकता है। तीव्र रंग अपने पूरक रंगों के द्वारा पास के रंगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रत्येक रंग को जो स्पेक्ट्रम में दिखलाई देता है उसमें अधिक तीव्र होता है, अतः रंगों के गुणों का भी प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। इस प्रकार रंग नामक पूरा पाठ हमने आपको विस्तारपूर्वक बताया। अब इस पाठ पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक क्या नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कमरे का आकार, चित्तवृत्ति, सिद्धांत, फैशन। तो इसमें क्या है जो कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसमें सिद्धांत जो है देख लीजिए, ये कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कोई कारक नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए, सूर्य प्रकाश का ही एक गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं और यह विभिन्न आकार की प्रकाश लहरों से बनता है। यह कथन किसका है? देखिए रास महोदय का है कि गिलफोर्ड का है कि गार्डन का है कि मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार है यह मत। इसका उत्तर होगा देखिए द वाला, मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया का मत है ये कि सूर्य का प्रकाश जो होता है उसका एक ही गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं और वह विभिन्न आकार प्रकाश लहरों से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है। पिगमेंट का सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ऊपर हमने आपको रंग से संबंधित सिद्धांत के बारे में बताया है, उसमें समाजशास्त्रीय कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, रंग से संबंधित सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं है। पिगमेंट रंग के सिद्धांत में कौन सा रंग मूल रंग नहीं है? लाल, पीला, नीला कि हरा? इसमें क्या होगा? इसमें देखिए हरा जो है वह मूल रंग नहीं है। पिगमेंट सिद्धांत के अनुसार, रंग के सिद्धांत के अनुसार हरा जो रंग है यह मूल रंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सहायक रंग नहीं है। कौन सा रंग ऐसा है जो सहायक रंग नहीं है? नारंगी, हरा, नीला, बैंगनी तथा नीला, इसमें कौन सा सहायक रंग नहीं है? नीला जो है ये सहायक रंग नहीं है। एक प्रश्न है और अगला देखिए, प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देख लीजिए लाल, पीला, हरा, नीला। इसमें जो हरा रंग है यह प्राथमिक रंग नहीं है। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है? लाल एवं नारंगी कि हरा एवं पीला कि नीला एवं पीला कि बैंगनी एवं बसंती? ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा गर्म रंग है? ठीक है, तो इसमें देखिए लाल एवं नारंगी रंग जो होता है ये गर्म रंग की श्रेणी में आता है, सर्वाधिक गर्म रंगों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। कौन सा विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखिए, पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित पूरक रंग योजना कि चतुर्थ रंग योजना? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें चतुर्थ रंग योजना जो है यह विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, रंगों के प्रयोग में क्या आवश्यक है? ठीक है, संतुलन आवश्यक है कि अनुरूपता आवश्यक है कि लक्ष्य आवश्यक है या अनुपात आवश्यक है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर होगा लक्ष्य जो है यह आवश्यक है। किसके लिए? रंगों के प्रयोग में। रंगों के प्रयोग में लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य ही नहीं रहेगा, किस रंग का प्रयोग आप कहाँ करें इसका आपको कोई अनुभव नहीं रहेगा, कोई ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रांग ने रंगों को विभाजित किया है किन किन चरणों में? ठीक है, 3 भागों में कि 5 भागों में, 7 भागों में कि 9 भागों में? कितने भागों में विभाजित किया है? प्रांग ने रंगों को 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कि निम्न में कौन से प्रांग द्वारा विभाजित रंग हैं? ठीक है, प्राथमिक रंग की, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग की, उपरोक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी, ये सारे रंग प्रांग द्वारा विभाजित रंग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से रंग के सिद्धांत हैं? पिगमेंट सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, मूसल सिद्धांत, इनमें सभी? ठीक है, तो इनमें सभी, इसका उत्तर क्या होगा? इनमें सभी। ये सभी जो हैं पिगमेंट के, ये सभी जो हैं ये रंग के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखिए,
पिगमेंट रंग सिद्धांत के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? पिगमेंट के रंग सिद्धांत के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? लाल आता है कि पीला आता है कि नीला आता है कि इनमें से सभी आता है? तो इनमें सारे रंग जो हैं ये पिगमेंट रंग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, पीला और नीला, ये सभी रंग क्या हैं? पिगमेंट रंग के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रंगों के गुण हैं? रंगों के गुण कौन से हैं? ह्यू, वैल्यू, तीव्रता या इनमें सभी? तो इनमें क्या होगा? इनमें सभी। ठीक है, ह्यू भी हमने आपको समझाया, वैल्यू भी समझाया और तीव्रता भी हमने समझाया। ठीक है, ये सभी क्या हैं? तीव्रता को ही क्या कहा गया है? क्रोमा कहा गया है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी रंगों के गुण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आंतरिक सज्जा के लिए रंग का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण गुण आंतरिक सज्जा के लिए रंग का क्या होता है? तो इसमें देख लीजिए आप लोग कि गर्मपन की ठंडापन की अ और ब दोनों, इनमें क्या होता या इनमें से कोई नहीं? तो गर्मपन और ठंडापन ये दोनों जो होता है आंतरिक सज्जा के लिए रंग का महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक सजावट में आने वाले रंग कमरे को कैसा दिखाते हैं? जो आंतरिक सजावट में आने वाले रंग हैं कमरे को कैसा दिखाते हैं? छोटा दिखाते हैं कि बड़ा दिखाते हैं कि छोटा और बड़ा दोनों दिखाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें देखिए छोटा दिखाते हैं। जो आंतरिक सजावट में आने वाले रंग होते हैं कमरे को क्या दिखाते हैं? छोटा दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक है? प्रेम का कि शांति का कि छल कपट का कि बुराई का? लाल रंग जो है वह प्रेम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखिए, सफेद रंग प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है? बुराई का कि शांति का कि प्रेम का कि छल कपट का? सफेद रंग जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है। किसका? शांति का। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, कि रंग व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? व्यक्तित्व, शैली, वर्तमान फैशन या इनमें सभी? तो इनमें से सभी जो हैं वह रंग व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रांग ने रंगों को कितने भागों में विभक्त किया है? प्रांग ने रंगों को 8 में कि 7 में कि 5 में कि 6 में? ठीक है, तो प्रांग ने रंगों को 5 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से रंग योजना के प्रकार हैं? एक रंग योजना की समीपवर्ती रंग योजना की त्रिभुज रंग योजना की उपरोक्त सभी? इनमें से कौन है जो रंगीय योजना के प्रकार हैं? इसका उत्तर क्या होगा कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से रंग योजना के प्रकार हैं? तो इसमें देखिए, एक रंगीय रंग योजना, समीपवर्ती रंग योजना की त्रिभुज रंग योजना की उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए जो है रंग के प्रकार में एक रंगीय भी है, समीपवर्ती भी है, त्रिभुज के रंग योजना भी है। ठीक है, इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, एनालोगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है? अ है 2 या 3 आसपास वाले रंग, ब है 2 विपरीत रंग, स है त्रिकोण बनाते 3 रंग और द है चक्र, रंग चक्र का आधा। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा उत्तर? 2 या 3 आसपास वाले जो रंग होते हैं यही एनालोगस रंग योजना रंग चक्र में रंगों का समावेश करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाले तत्वों में शामिल किए जा सकते हैं? अ है वर्तमान फैशन, ब है निजी संबंध, स है निजी पसंद, द है मौसम। ठीक है, तो इसमें से क्या सही होगा? इसमें ब, स और द, निजी संबंध, निजी पसंद और मौसम, ये तीनों रहेंगे। ठीक है, वर्तमान फैशन इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग गलीचा में उपयोग किया जाता है क्योंकि? अ है लाल रंग प्रकाश का द्योतक होता है क्योंकि इसके द्वारा अंधेरे में भी प्रकाश होता है। ब है लाल रंग हिम्मत बढ़ाने वाला व शिथिलता और नम्रता का सूचक होता है। स है लाल रंग का उपयोग छपाई, किनारी चित्र एवं अन्य छोटे छोटे छपाइयों में किया जाता है। द है लाल रंग की प्रकृति उष्ण या गर्म होती है, वह साथ ही पीला, नारंगी व गुलाबी रंग के मिश्रित रंगों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? द वाला होगा कि लाल रंग की प्रकृति उष्ण या गर्म होती है, वह साथ ही पीला, नारंगी व गुलाबी रंग के मिश्रित रंगों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। अगला प्रश्न देखिए, कक्ष की व्यवस्था में रंगों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए क्या? संतुलन का, रंग का, अनुपात का कि उपयुक्त सभी का? तो कक्ष की व्यवस्था में
रंगों का प्रयोग करते समय उपर्युक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसमें संतुलन, रंग का अनुपात, सबका ध्यान रखना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और सुंदरता की दृष्टि से रंगों का प्रयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य और सुंदरता की दृष्टि से रंगों का प्रयोग करना चाहिए। कब? रात के समय, दोपहर के समय, सुबह के समय कि शाम के समय? तो इसमें क्या होगा उत्तर कि रात के समय। स्वास्थ्य और सुंदरता की दृष्टि से रंगों का प्रयोग रात के समय करना चाहिए। अब अगला देखिए, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कुछ दिया है कि रंग किसका गुण है। रंग किसका गुण है? रंग प्रकाश का गुण है। फिर अगला प्रश्न है, रंग के प्रमुख सिद्धांत बताइए। पिगमेंट सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और मूसेल का सिद्धांत, ये रंग के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पिगमेंट रंग सिद्धांत में कौन से रंग आते हैं? पिगमेंट रंग सिद्धांत में लाल, पीला और नीला, ये तीनों रंग आते हैं। अगला प्रश्न है, पिगमेंट सिद्धांत में आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? आमने सामने के रंग संपूरक रंग कहलाते हैं पिगमेंट सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? नारंगी, पीला, हरा, नीला। नारंगी, पीला, हरा, नीला, हरा और बैगनी, ठीक है, इनको द्वितीयक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगों के गुण बताइए। ह्यू, वैल्यू और तीव्रता, ये तीनों क्या हैं? रंगों के गुण हैं। वैल्यू और तीव्रता, जिसे क्रोमा भी कहा जाता है, तीव्रता को ही क्रोमा कहा जाता है, ठीक है, ये रंगों के गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, रंगों का वर्गीकरण कीजिए। प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, मध्यवर्ती श्रेणी और तृतीयक श्रेणी और चतुर्थक श्रेणी, इस प्रकार से रंगों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, काला रंग किसका प्रतीक है? काला रंग जो होता है वह बुराई का प्रतीक होता है। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। और पीला रंग किसका प्रतीक है? पीला रंग जो होता है, पीला रंग छल, कपट, कायरता तथा ईर्ष्या के साथ साथ बुद्धिमत्ता तथा उल्लास से संबंधित बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ रंग योजनाओं के नाम बताइए। उत्तर देखिए इसका, एक रंगी योजना, समीपवर्ती रंग योजना, त्रिभुज रंग योजना तथा संपूरक रंग योजना, ये कुछ प्रमुख रंग योजनाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रांग ने रंगों को कितने भागों में बांटा है? प्रांग ने रंगों को कितने भागों में बांटा है या कितने भागों में विभाजित किया है? तो हमने ऊपर आपको कई बार समझाया है, 5 भागों में रंगों को प्रांग ने बांटा है, ठीक है। इस प्रकार से रंग नामक या 5वां पाठ पूरा हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया और मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।